तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो 14 पोस्ट पे भर्ती होने वाली है, इन 14 पोस्ट का क्या काम है, ताकि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें से आपके लिए कौन सा सुटेबल है। तो पहले नंबर पे हमारा है पॉइंट्समैन बी। पॉइंट्समैन बी यानी कि कांटा वाला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो आपकी जो पोस्टिंग है ये स्टेशन पे हो जाएगी। रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर का जो है हेल्पर के रूप में आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। जैसे स्टेशन मास्टर जाते हुए सिग्नल को स्टेशन साइड से गाड़ियों को एक्सचेंज करता है, तो आपको इस स्टेशन के अपोजिट साइड से आपको जाती और आती हुई गाड़ियों के सिग्नल एक्सचेंज करना पड़ता है। कहीं कहीं आपकी जो ड्यूटी है 8 घंटे लगाई जाती है बड़े स्टेशनों में, जहाँ पे बड़े यार्ड है, और अगर आप छोटे स्टेशनों पे हैं तो ये आपकी ड्यूटी 12 घंटे भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा आपके ऑफिसर्स आपको गेट पर भी ड्यूटी दे सकते हैं, जिसको हम ट्रैफिक गेट बोलते हैं। ट्रैफिक गेट का गेटमैन भी आपको बनाया जा सकता है, जो कि टेम्प्रोरी बेस पर रहता है। इसके अलावा आप जो है संटिंग कार्य करते हैं। संटिंग कार्य वो होता है जो कि लोको पायलट अपनी ट्रेन को किसी इंजन के साथ में अपनी ट्रेन को अटैच या डिटैच करता है, तो आपको उसकी जो कपलिंग है उसको लगाना है, उसको डिटैच करना है। रोड साइड स्टेशन में आपको जो अगर कोई गाड़ी मालगाड़ी है, मान लीजिए कि किसी स्टेशन में स्टेबल होने वाली है, तो उसको स्टेबलिंग का काम भी आपको करना है। इसके अलावा अनस्टेबल भी, यानी उसके ब्रेक रिलीज करना है, उसके पच्चड़ गुटके भी आपको रिलीज करना है। इसके अलावा लोको पायलट को जो कासन ऑर्डर है, संटिंग ऑर्डर है, ये भी आपको देना होता है। इसके अलावा लोको पायलट को अगर कोई पेपर देना है, स्टेशन मास्टर भेजता है, तो आपको उसके लेकर के इंजन पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा गार्ड के पास भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा लोको पायलट और गार्ड के जो बॉक्स है आउटसाइड स्टेशन में आपको ही उठा करके लेके जाना पड़ता है, जहाँ पे कि उठा करके दूसरे इंजन में या दूसरे ब्रेक वैन में रखा जा सकता है। इसमें जो है डे और नाइट दोनों ड्यूटी होती है। और आपको बता दूं कि ये जो है इसमें प्रमोशन के भी चांसेस काफ़ी होते हैं, जिसमें कि आप जो है स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर भी बन सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा पॉइंट्समैन बी। और आपको बता दूं कि अगर आप फीमेल है तो आपको पॉइंट्समैन बी सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ये अच्छा जॉब माना जाता है लड़कियों के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले पोस्ट पर। तो ये है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। आपने रेलवे लाइन पर पीली पीली जो है ट्रैक मशीन देखा होगा, जो कि ट्रैक पे ही काम करती हैं। ट्रैक मशीन है, उसका नाम ही है। तो जो गैंगमैन या ट्रैकमैन जो पहले काम करते थे, तो वही काम ये मशीनें अब करने लगी हैं। और इसी मशीन पर आपको ये है WAP7 की आवाज़। जब भी आपका रेलवे क्वार्टर आपके घर के पास रहेगा, आप रेलवे एम्प्लॉय बन जाएंगे, तो इस टाइप की आवाज़ें आपको, खूबसूरत आवाज़ें आपके कान में सुनाई देगी। तो हम असिस्टेंट ट्रैक मशीन पर बात कर ले, तो वही मैं बता दिया कि रेलवे ट्रैक पर जो हमारी पीली पीली मशीनें होती है, जो कि बलास्ट यानी हमारा जो पत्थर है इसको उठाना और ट्रैक मशीन पर ट्रैक के काम करना, या उनके जो स्लीपर है उसको उठाना और बनाना, या जो पटरी बिछाना, ये सारे काम ये ट्रैक मशीनें करती हैं। तो उस पे आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। और ये ड्यूटी आपको 21 दिन घर से बाहर रहना पड़ सकता है, और 7 दिन पूरा छुट्टी रहता है, और 21 दिन आप ड्यूटी पे रहते हैं। और इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। लड़कियां इस फॉर्म को, यानी इस पोस्ट को फॉर्म भरने से बचें, क्योंकि ये इसमें जो है 21 दिन घर से बाहर रहना होता है। और ये मुझे नहीं लगता कि गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट जॉब है, आप इसको अवॉइड करें। ठीक है, इस ड्यूटी में सबसे ड्रॉबैक यही है कि आप 21 दिन घर से बाहर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, फैमिली को रखना अलाउड नहीं होता है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। मुझे लगता है कि आपको इस पोस्ट को 14वें नंबर से नहीं 13वें नंबर पे रखना चाहिए। इस 14 में से पॉइंट्समैन को मैं यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पर रखना का प्रीफर करूँगा।
पहले नंबर पे जो है मैं बताऊंगा कि पहले नंबर पे कौन सी पोस्ट हो सकती है। दूसरे नंबर पे आप पॉइंट्समैन बी को रख सकते हैं। और आपका ये असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो था इसको आप 13वें नंबर पे रख सकते हैं। अब आते हैं अगली बारी, ये है असिस्टेंट ब्रिज, यानी रेलवे के जितने भी ब्रिज है, पुल है, इनका निर्माण तो होता है और उसके साथ में इस पे बहुत सारे जो है काम होते हैं। जैसे इसके जो है प्लास्टर टूटना या फिर नट बोल्ट ढीला हो जाना, या इनके जो है मेंटेनेंस के काम करते रहते हैं जो कि टेक्नीशियंस, तो इसके भी आपको हेल्पर के रूप में लगाया जा सकता है। और ये भी 15-20 दिन घर से बाहर रहते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप घर से बाहर रहते हैं तो रेलवे आपको टीए देती है, पर डे के हिसाब से लगभग 500 रुपये टीए देती है। तो ये हो गया हमारा असिस्टेंट ब्रिज का काम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो है पोस्ट जो ग्रुप डी में होती है, ये है हमारा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, जिसका नाम से ही परिचित है कि आपको ट्रैक के मेंटेन करना होता है, ट्रैक पर काम करना होता है। चाहे वो ट्रैक के गिट्टी को मतलब उठाना है, चाहे आपका ट्रैक की साफ़ सफाई करना है, चाहे आपका ट्रैक पर ग्रीसिंग करना है या फिर ऑयलिंग करना है, ये सारे काम आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। और आपको अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो इसको आप 14वें नंबर पे रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा पोस्ट मेरे नज़र में नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। अब बात करते हैं असिस्टेंट पी वे। ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। तो आप ट्रैक का जो है फिश प्लेट निकल गया है या फिर ट्रैक का जो है मेंटेन करना है, उसकी कुछ वेल्डिंग करना है, उसके कुछ पार्ट लूज हो गए हैं, तो ये सारे काम आपको करने होंगे और आपके हेल्पर के रूप में मतलब आप करने होंगे। ये पूरा एक टीम वर्क होता है, आपको अकेले काम करना नहीं होता, आपको एक हेल्पर के रूप में काम करना होगा। अब बात करते हैं, अच्छा इस पे बात करते हैं कि आपको कौन से पोस्ट इसको किस नंबर पे आप रख सकते हैं। तो असिस्टेंट पीवे को आप जो है 12वें नंबर पे रख सकते हैं। अब बात करते हैं छठवां, असिस्टेंट CNW, यानी जैसे नाम से ही परिचित है कि CNW, सी मतलब होता है कैरेज और वैगन मतलब होता है माल डिब्बा। यानी जो हमारा जो पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं या मालगाड़ी चलती हैं, उसका जो डब्बे है, उसके जो कोच है, उसके मेंटेनेंस के काम के लिए जो हेल्पर की ज़रूरत होती है, इसके लिए आपको रखा जाता है। और ये भी एक बेस्ट जॉब मेरी नज़र में है। ज़्यादा आपको काम करना नहीं पड़ता है, ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि असिस्टेंट CNW भी एक बेस्ट जॉब है। तो जहां मैं दूसरे नंबर पे मैंने पॉइंट्समैन को रखा था, तो मैं आपको रखूंगा कि अगर आप CNW चाहे तो आप इसको तीसरे नंबर पे रख सकते हैं। आप अपने डायरी में कहीं ये सीरियल लिखते चलना। अब बात करते हैं अगला 7वां हमारा पॉइंट है असिस्टेंट TRD। TRD का होता है कि ट्रैक्शन रोलिंग डिपार्टमेंट है, यानी कि जो भी ट्रैक्शन है, यानी OHE से हमारा जो लोकोमोटिव चलता है, जिसपे कि 25,000 वोल्ट का जो सप्लाई से हमारा जो इंजन चलता है, लोकोमोटिव चलता है, तो उसके जो OHE के मेंटेनेंस के काम करते हैं, मैकेनिक लोग काम करते हैं, तो वहाँ भी हमारा हेल्पर की ज़रूरत होती है। तो आपकी ड्यूटी वहाँ भी लगाई जा सकती है। तो ये आपका भी आप देख सकते हैं कि आप कौन से नंबर पे रख सकते हैं। मेरी नज़र में ये आपको 11वें नंबर पे आपको रखना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगला बात करते हैं असिस्टेंट SNT, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, असिस्टेंट SNT, ये आप जैसे नाम से ही परिचित है कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जॉब है। आपको दिन में काम करना है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी नाइट में कोई सिग्नल्स ख़राब हो जाता है, तो अगर टेक्नीशियंस JE अगर जा रहे हैं तो आपके साथ में आप भी उनके साथ में जाएंगे। आपको सिग्नल्स के से रिलेटेड जितने भी काम है, चाहे वो सिग्नल्स है, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं स्टेशन में मास्टर के ऑफिस में रखे हुए
हुए जो डाटा लॉगर है या फिर आपका जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है उन सारे या फिर पैनल है, ये सारे का आपको मेंटेनेंस करना है और इसके साथ में उनके जो है हेल्पर के रूप में आपको काम करना है, टेक्नीशियंस के अंडर में आपको काम करना है। और आपको बता दूं कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब आपको यही रहेगा। और क्योंकि अगर आप टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, इसमें एसएनटी बोले तो सिग्नल और टी बोले तो टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आपको हेल्पर के रूप में काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक और डिपार्टमेंट है, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, जहां पे आपको रेलवे का जितने भी टेलीफोन्स है, जितने भी आपको रेलवे के जो वायर है, जितने भी आपको केबल है, उनको मेंटेनेंस करना, उनकी हेल्प करना या उनका जो है केबल लेके जाना, या फिर आपको स्टेशन के जो है डिस्प्ले आपने देखा होगा जहाँ पे कोच के पोजीशंस लगे रहते हैं, या फिर आपने सीसीटीवी कैमरा देखा होगा, या फिर इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें आपने देखा होगा, तो वहाँ पे इसके हेल्पर के रूप में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट हो सकती है, आप इसको चुन लें। तो मेरी नज़र में ये पहले नंबर पे है। चलिए अब हम बात करते हैं असिस्टेंट लोको शेड, यानी जैसे नाम से परिचित है असिस्टेंट लोको शेड डीजल, यानी जितने भी लोकोमोटिव शेड है। आपको बता दूं कि जब हमारी ये ट्रेन चल रही है, आगे एक इंजन इसको खींच रहा है हमारा, जिसको हम रेलवे की भाषा में लोकोमोटिव बोलते हैं, तो उस लोकोमोटिव का एक शेड्यूल होता है, जो कि जैसे हम बाइक और कार सर्विसिंग करते हैं एक टाइम के बाद, वैसे ही हमारा लोकोमोटिव 1 किलोमीटर के बाद में ये नहीं चलने के लिए मतलब फिट नहीं दिया जाता है, ताकि ये रास्ते में कहीं बंद न पड़ जाए, नहीं तो ये पैसेंजर को असुविधा होगी। तो इसके लिए इसका बीच बीच में मेंटेनेंस होता है। तो अगर डीजल लोकोमोटिव है तो आपकी पोस्टिंग वहाँ हो जाएगी, और ये वहाँ पे आपको मेंटेनेंस के काम करने होंगे डीजल लोकोमोटिव के। तो ये बातें आपको समझ में आ गई है। और वहाँ पे कपड़े काफ़ी गंदे होते हैं, तो मैं अवॉइड करूँगा कि अगर आप फीमेल हैं तो आप इसको अवॉइड करें, और अगर आप मेल हैं तो चल जाएगा। और आप फ्यूचर में लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आपको असिस्टेंट लोको शेड में आपको डीजल के रूप में काम करना चुन लेना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, इस पे मैंने पोस्ट बता दिया है कि आपको इसको 10वें नंबर पे रख सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का जहाँ मेंटेनेंस होता है, जहाँ पे शेड्यूल उसका ड्यू रहता है, तो उसके वहाँ पे जाकर के हेल्पर के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। तो जैसे डीजल लोकोमोटिव है वैसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, और उसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में आपको काम करना होगा। तो ये आप चुन लें। अगर आप रेलवे में ALP बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको ये पोस्ट चुन लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप डिपार्टमेंट एग्ज़ाम से आप आसानी से ALP बन सकते हैं। और ये पोस्ट मेरी नज़र में 9वें स्थान पर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आपका 11वें नंबर पे क्या है, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। नाम से ही परिचित है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, लेकिन ऑपरेशन से रिलेटेड है। यानी कि रेलवे स्टेशन पे चाहे जितने भी इलेक्ट्रिकल के फिटिंग्स है, चाहे रेलवे के ऑफिस में वायरिंग है, चाहे रेलवे के क्वार्टर्स में वायरिंग है, चाहे आपको रेलवे के ऑफिस में पंखे खराब है, तो ये सारे जितने भी बिजली के काम है उसमें अगर आपको टेक्नीशियंस लोग काम करते हैं तो आपको उसके हेल्पर के रूप में आपको उस पे ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ये मोस्टली ये दिन का ड्यूटी रहता है, जब तक कि वो इमरजेंसी ना पड़े तो आपको ये दिन की ड्यूटी रहेगी। और इसको आप अगर चुन रहे हो तो इसको आप 8वें नंबर पे आप रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगला, जो हमारा असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC है। जैसे नाम से ही परिचित है कि ट्रेन लाइटिंग TL एंड AC, ट्रेन लाइटिंग या फिर AC है। तो ये आपको ऑफिस में या फिर रेलवे स्टेशन पे जहाँ भी ट्रेन लाइटिंग या फिर एयर कंडीशंस लगे हुए हैं, उनके जो टेक्नीशियंस होते हैं उनकी आपको हेल्प करना होता है। तो ये तो हमारा हो गया आपका
असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी। और आपको बता दूं कि इसको जब भी आप रख रहे हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। मुझे जहां तक लगता है कि आपको ये 6वें नंबर पे रख देना चाहिए, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी। असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, और ये है वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो मैंने असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी बोला, इसमें एक और ड्यूटी लगाई जाती है, आपका ट्रेन ड्यूटी लगाई जाती है। रनिंग ट्रेन में जब हमारा एयर कंडीशंस ख़राब होती है तो उसके भी अटेंडेंट अगर साथ में है तो साथ में हमें एसी के भी टेक्नीशियंस और हेल्पर चाहिए, तो वहाँ भी आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये हो गया असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग। अब अगला है हमारा पोस्ट असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, और ये है वर्कशॉप, यानी रेलवे के वर्कशॉप में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी नए कोचेस तैयार हो रहे हैं, वहाँ आपके ट्रेन लाइटिंग और जो है एसी के जो है कोचेस रहेंगे, और उसमें जो है एसी फिटिंग करना या उसका मेंटेनेंस करना जब हमारे टेक्नीशियंस रहते हैं तो आपको भी उसके हेल्पर के रूप में ड्यूटी लगाई जाएगी। और ये आपको मैं अपने पोस्ट के अनुसार इसको मैं 5वें नंबर पे रख देता हूं। आप इसको 5वें नंबर पे रख सकते हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप, ठीक है, सबसे लास्ट पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप, और ये है मैकेनिकल, यानी कि रेलवे के वर्कशॉप जहाँ पे पूरा हमारा POH और ROH हो रहा है, जिसको हम पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग बोलते हैं, चाहे वो रेलवे के कोचेस का है और चाहे वो रेलवे के इंजनों का है, तो वहाँ पे वर्कशॉप में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके साथ में आपने देखा होगा कि जो डेमो है, यानी वहाँ भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। ये है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। तो ये एक हमारा वीडियो है जो कि आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन सी पोस्ट चुनना चाहिए रेलवे में फॉर्म भरते समय। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। आप मेरे चैनल पे आया है तो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।